शिवहर जिला भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, कर्मठ भाजपा नेत्री, वहीं शिवहर के राजनीति में मजबूती के साथ अपनी पकड़ बनाने वाली, कह सकते हैं 4-5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत भी की है और अपना एक अलग पहचान बनाने वाली डॉक्टर नूतन माला सिंह जी हैं। लगातार अभी शिवहर में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं गर्म है। कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या शिवहर विधानसभा सीट से डॉक्टर नूतन माला सिंह उम्मीदवार हो सकती हैं। कई विषयों पर चर्चा होगी, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, और आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम व्यूअर्स को भी प्रणाम। शिवहर में बड़ी चर्चा अभी है कि क्या डॉक्टर नूतन माला सिंह भारतीय जनता पार्टी से महिला से उम्मीदवार हो सकती हैं। 33% महिलाओं की बात आपकी पार्टी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसकी बात कर रहे हैं। क्या इस बार से ही शुरुआत होगी, शिवहर से शुरुआत होगी डॉक्टर नूतन माला सिंह से? जी ये तो शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है, ये फैसला शीर्ष नेतृत्व को करना है। अगर पार्टी भरोसा जताती है, उस लायक समझती है, तो मैं सशक्त हूँ और हर भूमिका में तैयार हूँ। शिवहर में बड़ी चर्चा है, लोग सवाल कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि क्या डॉक्टर नूतन माला सिंह इस बार भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी या उम्मीदवार होना ये तो शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है। हाँ, लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि अगर पार्टी भरोसा जताती है तो मैं हमेशा तैयार हूँ, बिल्कुल रेडी मोड में हूँ। मतलब रेडी फॉर ऑपरेशन तिरंगा के लिए तैयार है? जी बिल्कुल, संगठन के लिए काम करते रहना है। मेरा जो कर्तव्य है, संगठन के प्रति समर्पित है, काम कर रहे हैं। पार्टी का जो आदेश होगा, जो फैसला होगा, उसका स्वागत है। पार्टी अगर हम पे भरोसा जताती है तो मैं तैयार हूँ। क्या इसी बार से 33% महिलाओं की जो बात आपकी पार्टी कर रही है, शिवहर से शुरुआत हो जाएगी? देखिए, आप भी लगातार पटना दिल्ली के दौरे पर हैं, भीतर से क्षण के बाद तो कुछ न कुछ आ रही है। देखिए, महिलाओं पे, मातृशक्तियों पे हमारे प्रधान सेवक का विशेष आशीर्वाद और कृपा तो है। चाहते हैं कि मातृशक्तियां भी सशक्त हो, सिर्फ वोटर ही बन के नहीं रहे, नीति नियंता भी बने, उनकी आवाज सदन तक जाए। और देखिए, अब प्रारब्ध की बात और ऊपर वाले की कृपा, पार्टी का जो आदेश होगा उसके हिसाब से करेंगे आगे हम। आप ही के ठाकुर समाज के, राजपूत समाज के कुछ लोग बड़ी आरोप आपके पार्टी पर लगा रहे हैं कि क्या बीजेपी राजपूतों के साथ तुष्टीकरण कर रही है, क्या राजपूतों को उचित भागीदारी नहीं मिल रही है, क्या राजपूत समाज उपेक्षित है बीजेपी में, क्या कहें? देखिए, बहुत ऊपर की बात है। हम लोग कार्यकर्ता स्तर के लोग हैं, 24/7 फील्ड में लगे रहने वाले इंसान हैं, और मेरे पार्टी का जो नीति है, नियत है, दर्शन है, वो तो सबका विकास, सबका प्रयास और सबको लेकर चलने की नीति में हम विश्वास हमारी पार्टी करती है। और हम लोग तो अखंड आर्यावर्त के परिकल्पना को चरितार्थ करने में लगे हुए हैं। अतः इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है। कई लोग बोलना शुरू किए हैं शिवहर में, सीतामढ़ी में, कि राजपूत समाज से सांसद बने शिवहर से, राजपूत समाज से भारतीय जनता पार्टी मधुबन से उम्मीदवार बनाते हैं राणा रणधीर सिंह को। शिवहर से चेतन आनंद विधायक है वर्तमान में, ठाकुर रत्नाकर राणा जी हैं, आप हैं, भारतीय जनता पार्टी में कई बड़े नेता हैं, बीजेपी से, एनडीए से उम्मीदवार बनते हैं, जदयू से राणा रणधीर सिंह चौहान जी। तो क्या सभी सीटें बीजेपी राजपूत समाज को ही दे दे? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी में सबकी सहभागिता है और शीर्ष नेतृत्व तो हमसे ज्यादा समझदारी से फैसले लेती है, इसलिए इस पर बयान देना जल्दबाजी होगी और गलत होगा। हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पार्टी में हर किसी का समावेश है। आप राजपूत भूमिहार कैस्ट ब्राह्मण छोड़ दीजिए, जो लोग विपक्षी हमारे पार्टी के ऊपर ये ब्लेम करते हैं, ये दोषारोपण करते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि एक भी ऐसी योजना है जिसमें कि मुस्लिम भाई बंधु समाहित ना हो। आज सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी की बात देखिए, ब्रीफ करने के लिए या फिर ऑपरेशन सिंदूर में लीड करने के लिए अगर हम हमारे प्रधान सेवक का भरोसा या विश्वास उस मातृशक्ति पे नहीं होता, उस समुदाय पे नहीं होता, तो ऐसा अहम योगदान देने के लिए उनको आगे नहीं किया जाता। आप एपीजे अब्दुल कलाम की बात देखिए, इस तरह की कोई बात नहीं है, इसलिए इस पे समय व्यर्थ करना, समय जय नहीं करना चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का आगाज हो चुका है और सभी पार्टियां कमर कस ली है। शिवहर में बड़ी चर्चा है कि क्या शिवहर जदयू के खाते में होगी, बीजेपी के खाते में होगी, लोजपा आर के खाते में होगी, क्या होगा शिवहर में?
मैं पुनः आपसे कहना चाहती हूँ कि हम लोग का काम है संगठन को मजबूत करना। हमेशा ही हमारा संगठन मजबूत हो। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, वी लास्ट। पार्टी का जो आदेश होगा उसके साथ हैं और संभावना है कि भाजपा को मौका दिया जाए, लेकिन अंत तक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि सीट शेयरिंग नहीं हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी मायूस हैं। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की सीट थी शिवहर विधानसभा, भी अगर नहीं मिला तो वे उपेक्षित अपने आप को साबित करेंगे। देखिए, एक घर को चलाने के लिए मुखिया को बहुत तरह की बातों को सोचना पड़ता है, बहुत तरह की चीजों का में समन्वय स्थापित करना पड़ता है। हम 5 पांडवों के शक्ति को लेकर राष्ट्र के विकास को अग्रसर प्रकाष्ठा पे पहुंचाना है, तो थोड़ा मुश्किल तो होता है शीर्ष नेतृत्व के लिए, लेकिन जो भी फैसला होगा वो समझदारी से ही होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। 5 पांडव की बात आप कर रही हैं, उधर उपेंद्र कुशवाहा कहा जा रहा है नाखुश हैं, चिराग पासवान खेल करने में लगे हैं। क्या होगा? एनडीए एकजुट रहेगी या फिर खंड खंड होगा? आपसे मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आप ही के परिवार की बात करें या मेरे किसी भी परिवार में अगर 4 बच्चे हैं तो चारों को किसी एक चीज पर पूरी तरह से खुश कर लेना संभव नहीं होता है, लेकिन फिर भी परिवार का मुखिया उस चारों को एक साथ लेकर चलता है। ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। चल पाएगी एनडीए, एक साथ रह पाएगी? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जब तीसरी बार प्रधान सेवक सत्तासीन हुए, उस वक्त विपक्षियों के अंदर एक बहुत खुशी का लहर दौड़ा था कि अब तो इनका 240 पे है, बैसाखी का सहारा लेंगे और हम लोग बैसाखी खींचते जाएंगे। बावजूद इसके आपको मैं बताना चाहती हूँ, हमारे प्रधान सेवक, हमारी पार्टी अपना जो जो एजेंडा था उसको पूरा किया। वक्फ बोर्ड की बात देखिए, उस पर भी सहमति बनी, ना हमारा तेवर बदला, ना हमारा एजेंडा बदला, हमने पूरा किया। इस तरह की बातें आप देख सकते हैं। कोई इस वहम में नहीं रहना है कि हमारी सरकार चलेगी या नहीं चलेगी और सब कोई एकजुट होंगे या नहीं होंगे। सबको क्या फिर से एनडीए आएगी या महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी? महागठबंधन वाले की सरकार क्या बनेगी, पहले वो परिवार का समस्या सुलझा ले। क्या हुआ परिवार में उनके? अरे सबको ही, आपको भी पता, आप मीडिया के बंधु बांधव हैं, हमसे बेहतर आप जानते हैं। और भाजपा की सरकार बनेगी, प्रचंड विजय मिलेगा, रिकॉर्ड ब्रेक वोट आएगा। आप निश्चिंत रहिए, आइएगा, आपको मैं मिठाई खिलाऊंगी। लग रहा है कि एनडीए की ही सरकार फिर से बने। जी जी बिल्कुल। महागठबंधन वाले तो आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार का गड़बड़ चल रहा है। इस तरह की आरोप लगातार उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप तो शाश्वत चीज है, वो चलते ही रहेगा, वो विपक्ष धर्म का पालन करेंगे ही। बिहार 2005 के पहले का बिहार नहीं होगा। लग रहा है कि सरकार महागठबंधन की बनेगी तो 2005 के पहले का बिहार हो जाएगा। जो तेजस्वी यादव यंग है, आपका थिंकिंग है, तेजस्वी यादव यंग है, कहते हैं कि हम एनर्जेटिक हैं, अच्छा काम करेंगे। एनर्जेटिक होना, यंग होना वो अलग चीज है, लेकिन एक विरासत भी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी उनका है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब गड़बड़ है? हाँ ठीक है, इन तमाम तरह की चीजों को देखते हुए इतने दिनों तक सत्ता में रह के भी क्या हुआ वो सबके सामने है। कहते हैं कि 18 महीने में हमने नौकरी की बरसात की, सरकारी नौकरी बांटा है, एक कलम से। वो उनके सौजन्य से हुआ या वो नीतीश जी, विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के कलम से हुआ, जरा ये पूछ लीजिएगा। नहीं तो कहते हैं हमने सरकार, बीजेपी ही क्यों नहीं कर पाई? जब तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार बनी उस समय क्यों? उसका इनिशिएशन कहाँ से हुआ था, इसका इस प्रश्न का उत्तर ले लीजिएगा उनसे। 2025 विधानसभा चुनाव शिवहर को लेकर क्या कहेंगे? 2025 में प्रचंड विजय मिलेगी और बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। बिहार का स्वरूप और भी बदलेगा। शिवहर के स्वरूप की बात हम कर रहे हैं। शिवहर के स्वरूप की बात देखिए, शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला करती है, इस पे कुछ कहना जल्दबाजी होगा। शिवहर के बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। कहना शिवहर जिला भाजपा के उपाध्यक्ष, कर्मठ भाजपा की नेत्री, शिवहर में लगातार चर्चा में रहने वाली, विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा में रहने वाली डॉक्टर नूतन माला सिंह जी का है। बड़ी ही मजबूती के साथ अपनी बातों को रखते हैं, शिवहर के राजनीति में सक्रिय भूमिका में है और शिवहर में लगातार अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या 2025 में बीजेपी से, महिला से डॉक्टर नूतन माला सिंह उम्मीदवार होंगी? तो चलिए, कई विषयों पर चर्चा हुई है। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।